हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और हम आज वर्क एंड टाइम के सीरीज़ में अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू एंड आर कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ आर्स वर्क। पी एंड आर टुगेदर कैन डू 3 टाइम्स ऑफ क्यूज वर्क। फाइंड इन हाउ मैनी डेज आर एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। बोल रहा है पी क्यू तथा आर तीनों मिलकर के किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू साथ मिलकर मिलकर आर का दोगुना काम कर सकते हैं तथा पी और आर साथ मिलकर क्यू का तिगुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए अकेला आर कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि आर कितने दिनों में पूरा काम करेगा। तो इससे हमें दो कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि पहले कि आर की इफिशिएंसी निकाल लें और टोटल काम निकाल लें। अगर टोटल काम में हम आर एक दिन में कितना काम कर पाता है उसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर इफिशिएंसी आ जाएगी तो फिर हमें एक दिन में आर कितना काम कर पाता है, फिर हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितने दिन चला, 36 दिन। तो आर की इफिशिएंसी निकाल लेंगे एक दिन की। पी क्यू आर की इफिशिएंसी निकालूंगा एक दिन की, और तीनों को ऐड करके एक दिन की इफिशिएंसी आ जाएगी। उसमें हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। और आर की इफिशिएंसी निकालने के लिए आर का जो एक दिन का इफिशिएंसी है उसे डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, हमें आर की इफिशिएंसी आ जाएगी। तो ठीक है, तो ऐसे आप माइंड मेकअप बना लो कि जब भी आए एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बोलता है पी प्लस क्यू टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ आर वर्क। अगर आर का पी क्यू मिल के आर का दोगुना काम करते हैं, तो अगर आर एक काम करता है तो उसका दोगुना दो काम करेंगे। ठीक है, और बोल रहा है पी एंड आर टुगेदर कैन डू 3 टाइम्स ऑफ क्यूज वर्क। और पी और आर अगर मिल जाते हैं तो वो क्यू का 3 गुना काम करते हैं। मतलब क्यू अगर एक काम करता है तो ये कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। देखो ये बोला ना, पी एंड आर टुगेदर कैन डू 3 टाइम्स ऑफ क्यूज वर्क। तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज आर एलोन कैन डू दिस वर्क, आर एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। तो ठीक है, तो ये बताओ आप, अगर इनका इफिशिएंसी ऐड करें 3 आएगा, इनका पी प्लस क्यू प्लस आर का इफिशिएंसी 4 आएगा। ये बताओ अगर 3 बंदे हैं पी क्यू आर और वो तीनों मिल काम करें तो यहाँ पे इफिशिएंसी 3 आ रही है जोड़ने पे, और पी क्यू आर की इफिशिएंसी यहाँ पे 4 आ रही है जोड़ने पे। तो ये इफिशिएंसी बराबर करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं। चलिए आइए एग्जांपल समझते हैं। अगर 10 रुपये है, अगर मैं 10 रुपये को 3 लोगों में डिवाइड करता, किसी को 4, किसी को 4, किसी को 2 देता हूँ, किसी को 5, किसी को 1, किसी को 4 देता हूँ। तो इनका ऐड हमने तीनों को 3 लोगों में बांटा पी क्यू आर में, तो हमें बांटा तो अलग अलग, किसी को 4 दिया, किसी को 4, किसी को 2 दिया, लेकिन उनका ऐड करने पे 10 ही आएगा ना जोड़ने पे। वैसे किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को 4, लेकिन जोड़ने 10 ही आएगा ना, 11 तो आएगा नहीं। तो दोनों बराबर आना चाहिए ना दोनों जोड़ने पे। तो हम कह रहे हैं पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, पी क्यू आर यहाँ भी काम, तीनों काम उनकी इंडिविजुअल, मतलब पर अकेले अकेले की इफिशिएंसी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन उनका ऐड जोड़ करने पे तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आया है, जबकि तीनों यहाँ पे पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो हमें बराबर करना पड़ेगा इनकी इफिशिएंसी को कि तीनों का सम बराबर आए। तो कैसे आए, ऐसा करें तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, इस 4 का इससे मल्टीप्लाई, 4 का इससे मल्टीप्लाई, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 3, और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ पे 3 का इससे, यहाँ 4 का इससे। देखो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12 आया। ठीक है, तो कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम और ऐसे अच्छे से लिखते हैं। पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 8 आया इफिशिएंसी। आर की इफिशिएंसी कितना है, 1 इंटू 4, 4 आया। पी प्लस आर की इफिशिएंसी कितना है, 3 इंटू 9। तो पी प्लस आर की इफिशिएंसी कितना आया, 9 आया। क्यू की इफिशिएंसी कितनी है, 1 है। एक नहीं, 1 इंटू 3, तो कितना आया, 3 आया। ठीक है, ये इफिशिएंसी आ गया। अब ये बताओ, हमें आर की इफिशिएंसी पता चल गई 4 है यहाँ से, क्यू की पता चल गई 3 है। अब बताओ क्यू और आर की पता चल गई, तो यहाँ से पी की पता चल जाएगी। पी प्लस क्यू की इफिशिएंसी कितनी है, पी प्लस क्यू की इफिशिएंसी 8 है। अगर पी प्लस क्यू की इफिशिएंसी 8 है, यहाँ से पी की पता चल जाएगी। क्यू की इफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ से पी की पता चल जाएगी। 8 माइनस 3 इधर जाएगा, तो पी की इफिशिएंसी कितनी जाएगी, 5। तो हमें पता चलेगा तीनों की इफिशिएंसी, आर की इफिशिएंसी, क्यू की इफिशिएंसी और पी की इफिशिएंसी। अब क्या पूछ रहा है, अब टोटल काम निकालेंगे ना, हमें आर का काम निकालना अकेले, वो कितने दिन में टोटल काम कर, पहले टोटल काम निकालेंगे। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, 1 डे वर्क कितना है, 1 डे इफिशिएंसी कितनी है, 1 डे इफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं वो लोग, कितना काम कर रहे हैं। देखो आर तो कितना, 4 प्लस 3 प्लस 5, यही कर रहे हैं ना, 4 3 और 5, 12 कर पा रहे हैं। अगर ये बताओ
12 काम कर पा रहे हैं, अगर P प्लस क्यू प्लस आर 1 डे में कितना काम कर पा रहे हैं, 12 यूनिट काम कर पा रहे हैं, तो तो कितने दिन काम चल रहा है, काम चल रहा है 36 डेज चल रहा है, 36 दिन काम चल रहा है। तो 36 डे में कितना काम करेंगे, 36 × 12 यही तो होगा, इतने यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 36 × 12, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, मैं ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। टोटल काम हो गया। अब पूछ रहा है कि आर इस टोटल काम को कितने दिनों में, देखो आर एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क हाउ मैनी डेज, आर इस टोटल काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा, तो आर की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अगर आर वन इफ़ आर 4 यूनिट है ना, आर की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट है। इफ़ आर की एफिशिएंसी 4 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में, 1 दिन में काम कर रहा है। 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1/4। तो टोटल काम कितना है, 36 × 12, टोटल काम कितना है 36 × 12/4, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 108 डेज। तो आंसर होगा, तो आर को कितना टाइम लगेगा, 108 डेज गाइस। तो ये इसका ऑप्शन है 108 डेज, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर, पी प्लस आर ट्वाइस एफिशिएंट देन क्यू एंड पी प्लस क्यू वर्क थ्राइस देन आर, देन इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सेम वैसे ही देखो, पी का पूछा है, इस पी वहाँ पे आर पूछा था, यहाँ पी का निकालने पूछा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इफिशियंसी निकालेंगे, पी क्यू आर की इफिशियंसी आ जाएगी, उस इफिशियंसी से हम टोटल काम निकालेंगे, कितने दिन काम चलता है, 30 डेज, ठीक है। वहाँ पे टोटल काम आने के बाद हम पी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। तो ये ब्लूप्रिंट तुरंत क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत एक ब्लूप्रिंट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है भाई पी प्लस आर ट्वाइस, तो यहाँ पे है पी प्लस आर ट्वाइस एफिशिएंट देन क्यू। अगर क्यू ट्वाइस मतलब बोल रहा है पी प्लस आर ट्वाइस एफिशिएंट देन क्यू, अगर क्यू 1 घंटे में एक काम करता है तो ये दो काम करता है उतने समय में, ठीक है। एंड पी प्लस क्यू वर्क थ्राइस देन आर, तो पी क्या है, पी प्लस क्यू बोल रहा है वर्क थ्राइस देन आर। अगर आर एक काम कर रहा है तो इसका 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स काम कर रहा है, ये बोल रहा है ना, पी प्लस क्यू वर्क थ्राइस देन आर, मतलब आर जितना कर रहा है वो उसका 3 गुना कर रहा है। अब ये बताओ, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ये बताओ, हमने बताया था कि यहाँ पे पी क्यू आर काम कर रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर काम कर रहा है, तो उनका ऐड तो सेम आना चाहिए ना, ऐड उनकी इंडिविजुअल, मतलब अकेले अकेले की एफिशिएंसी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन उनका जोड़ने पे ऐड करने पे सेम एफिशिएंसी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ अलग आ रही है, जबकि पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, पी क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ 3 आ रही है, 4 आ रही है। तो उसको बराबर करने के लिए कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। अब ऐसे 3 से यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से, देखो अभी आ गया ना। तब यहाँ पे लिख लो पी प्लस आर क्यू, देखो 4 2 का मल्टीप्लाई 8 आ गया, 1 × 4 करोगे 4 आ गया, यहाँ पे पी प्लस क्यू का कर लोगे, पी प्लस 3 × 3 करो 9 आ गया, आर का करोगे 1 × 3 3 आ गया। अब देखो एफिशिएंसी बराबर होगी ना, 8 4 12, देखो इनका ही 12 आ रहा है, इनका ही 12, देखो बराबर आ गई ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनकी एफिशिएंसी देखो, क्यू की एफिशिएंसी आ गई, आर की आ गई, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, आर की कितनी है 3 है। अगर हमें क्यू की आ गई, आर की एफिशिएंसी आ गई, तो हमें पी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। देखो क्यों, कैसे, पी प्लस आर, यहाँ भी पी प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, तो यहाँ पे आर की एफिशिएंसी रख दो, वैल्यू पुट कर दो 8, तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी 8 - 3, पी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 होगी। पी की भी एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल काम निकाल लेंगे, हमें बताया टोटल काम, एफिशिएंसी सबकी आ गई, टोटल काम, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। अब देखो एक दिन में कितना काम कर पाते तीनों, पी प्लस क्यू प्लस आर, 1 डे इफिशियंसी, 1 डे इफिशियंसी, ठीक है। कितना होगा 1 डे इफिशियंसी कितनी है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो कितना होगा 4 + 3 + 5, ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया इफिशियंसी। अगर एक दिन में तीनों मिलके 12 यूनिट काम करते हैं तो काम कितने दिन चला, काम चले 30 डेज, 30 दिन तक काम चला। तो एक दिन में अगर तीनों मिलके 12 काम करते हैं, 30 दिन में कितना करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। चलो अगर 1 डे वर्क बाई पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा 12 यूनिट। अगर एक दिन में 12 यूनिट करते हैं, 30 दिन में कितना करेंगे, 30 दिन में कितना करेंगे,
12 इंटू 30 कितना होगा 360 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया तुम्हारा 360 यूनिट हो गया। अब बताओ हमें पूछा है पी का, पी अलोन कैन कंप्लीट, पी है जो ये पूरे काम कितने दिन करेगा, तो पी की इफिशियंसी कितनी है, पी की इफिशियंसी 5 है। अगर पी की इफिशियंसी 5 है, 5 यूनिट काम करता है पी, 5 यूनिट पी, अगर पी 5 यूनिट तो 5 यूनिट पी 5 यूनिट काम करता है कितने दिन में, एक दिन में। एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/5, और कितना टाइम है 360 टोटल काम है, तो 1/5 डिवाइड कर दो, तो पी कितने दिन में काम करेगा, 72 डेज़ में करेगा। ये हो गया आंसर। तो यहाँ क्या हो गया 72 डेज़। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है P plus Q can complete a work in half the time of R while Q plus R can complete the same work in 1/3 time of P if they together complete the work in 20 days, in how many days they alone do the same work। बोल रहा है P plus Q किसी काम को R के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि Q plus R उसी काम को P के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ध्यान देना है, P प्लस क्यू कितना कर रहा है, P प्लस क्यू का कम्प्लीट वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ R। बोल रहा है कि P प्लस क्यू जितना R टाइम लेता है उसका आधे में ख़त्म करता है। तो मान लो P अगर R 2 ले रहा है तो इसका आधा टाइम कितना होगा, एक में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखो टाइम दिया हुआ है, P प्लस क्यू कैन कम्प्लीट वर्क इन हाफ टाइम। पहले क्या बोलता था इफिशियंसी, तो वहाँ डायरेक्ट इफिशियंसी दी हुई है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो टाइम है तो इसकी इफिशियंसी, आपको पता है टाइम और इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, रिवर्स रेशियो होता है। अगर ये 1 है 2 है तो यहाँ इफिशियंसी कितनी होगी, 2 और 1 होगी। ठीक है, ये ट्रिक है यहाँ पे कि पहले डायरेक्ट इफिशियंसी दे देता था, लेकिन उसने वर्ड प्ले किया, घुमा दे क्वेश्चन को, उसने टाइम दे दिया, तो टाइम से आप इफिशियंसी निकालेंगे। आपको पता है टाइम और इफिशियंसी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही बोल रहा है कि क्यू प्लस आर कैन कंप्लीट, Q प्लस आर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 ऑफ P। मतलब बोल रहा P जितने समय में लेता है उसके 1/3। तो अगर हमने P का 3 मान लिया तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। तो ये टाइम दिया है, तो हमने आपको बताया इफिशियंसी निकालते हैं इससे। इफिशियंसी क्या होता है, इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अच्छे से इसको, मैं आके मतलब टाइम दिया था, इफिशियंसी हमने निकाला, तो P प्लस क्यू आर, तो एफिशिएंसी हमने निकाल लिया, 2 और 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है एफिशिएंसी। यहाँ पे कितना है Q प्लस आर का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एफिशिएंसी P की 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब ऐड करेंगे इफिशियंसी, यहाँ 4, देखो यहाँ पे 3 है यहाँ 4 आ रहा है। एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए क्योंकि P क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, P क्यू आर यहाँ भी काम कर रहे हैं, और तीनों का ऐड सेम सम होगा ना, सम तो बराबर आना चाहिए। तो नहीं आता, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इस पर 3 से इस पर 3 से। देखो तो अब कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे P प्लस क्यू, हमने साफ साफ लिख देना है। तो यहाँ 4 2 या 8 आ गया, यहाँ 4 इंटू 1 4 आ गया, यहाँ Q प्लस आर कितना आ गया तुम्हारा, 3 इंटू 3 9 हो गया, P इंटू ये हो गया 3 हो गया, आ गया। देखो 8 4 12 9 3 12, देखो 12 12 बराबर हो गया एफिशिएंसी ऐड करने पे। अब क्या करेंगे, देखो आर की एफिशिएंसी आ गई 4, देखो यहाँ से, अब P की एफिशिएंसी आ गई 3, ये तो क्लियर आ गया एफिशिएंसी। यहाँ पे ग्रुप किया, अब यहाँ पे P की Q की निकालना है, तो यहाँ पे P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। अब यहाँ पे हमें पता है कि P की एफिशिएंसी हमें 3 निकाल ली है, 3 हमें पता है, 3 P की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर 3 है तो Q की एफिशिएंसी कितनी आएगी, Q की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी ना, 8 - 3 5। तो अब हमें आर पी क्यू की एफिशिएंसी आ गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि काम 20 दिन चलता है और तो दे लोन, अब वो अलग अलग कितने समय में काम करेंगे। तो भाई टोटल काम निकालेंगे, तो P प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का 1 डे एफिशिएंसी, 1 डे एफिशिएंसी कितनी है, सबको ऐड कर देंगे जो उनकी एफिशिएंसी है अलग अलग। तो कितना होगा, P की कितनी है, आर की कितनी है, आर की 4 है, 4 P की 3 है और Q की 5 है, 12। टोटल एफिशिएंसी कितनी है यूनिट। अगर तीनों 1 डे में काम करते, तीनों P प्लस क्यू प्लस आर करते हैं 12 यूनिट काम करते हैं, अगर एक दिन 12 यूनिट काम करते हैं तो कितने दिन काम चला,
काम चला तुम्हारा 20 डेज़, 20 डेज़ काम चला। 20 डेज़ में कितना काम करेंगे, 20 डे में कितना काम करेंगे 20 डेज़ में, 12 × 20 240 काम करेंगे। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 240 यूनिट। टोटल काम ये हो गया 240 यूनिट। हमें पूछा अलग अलग वो कितना काम करेंगे, अलग अलग, तो सबकी अलग अलग, तो आप हमने पी की एफिशिएंसी निकाली 3। अगर ये पी, अगर पी जो है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, यही तो पूछा है कि अलग अलग, मैं ये टोटल काम है, अब पी अलग कितने दिन में करेगा, क्यू अलग कितने दिन में करेगा, आर अलग कितने दिन में। तो पी अगर की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, 3 यूनिट अगर एक दिन में करता है तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा 1/3। तो कितना होगा टोटल काम कितना 240 इंटू 1/3 80। तो पी कितने दिन में करेगा 80 डेज़ में अकेले पूरे काम को पूरा कर लेगा। वैसे क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू की एफिशिएंसी देखो भाई, क्यू की 5 है। तो अगर क्यू 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/5। अब टोटल काम कितना है 240 काम कितने दिन में करेगा 240 इंटू 1/5 कितना करेगा, क्यू कितने दिन में करेगा 48 डेज़ में करेगा, 48 डेज। और आर की एफिशिएंसी कितनी है 4, आर की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा, इसलिए एक यूनिट कितने करेगा 1/4 डे में करेगा। अब टोटल काम कितना करना है 240 इंटू 1/4 तो कितना करेगा आर 60 दिन में काम करेगा। तो पी 80 दिन में करता है, आंसर क्या होगा 80, 48 और 60, यही हुआ। तो कितना हुआ 80, 48, 60 ही आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बोल रहा है P + Q completes the work in 40 lesser time than R, while Q + R can complete the same work in 60% lesser time than P. If they together can complete the whole work in 20 days, then in how many days will they alone complete the same work? ठीक है, वो सेम वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जस्ट वेट गाइस, एक मिनट, जस्ट वेट गाइस। ओके, चलिए तो कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है P + Q, अगर सपोज करो P + Q है किसी काम को और R है, बोल रहा है P + Q कंप्लीट द वर्क इन 40% लेसर टाइम देन R। अगर R 100% ले रहा है तो 40% कम टाइम ले रहा है, तो ये कितना टाइम लेगा 60 लेगा। तो इसको ये टाइम दिया हुआ है गाइस, ये टाइम है। अगर टाइम है तो हमने ये टाइम का तो हमने 20 डिवाइड कर दो, मान लो ये टाइम, तो टाइम का रेशियो आया है, देखो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो इफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से। इफिशिएंसी कितना होगा 5 हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, तो ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। वैसे ही दिया हुआ है वाइल Q + R, यहाँ पे Q + R दिया हुआ है, Q + R कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन Q + देन P 60% लेसर देन P। तो अगर P अगर 100% में कर रहा है तो ये 60% लेसर मतलब कितना होगा 40, 60% कम करेगा तो 40 हो जाएगा इसका। तो ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है, अगर टाइम का रेशियो दिया है 20 डिवाइड कर दो तो इफिशिएंसी कितनी आएगी, इफिशिएंसी का रेशियो कितना का, ये टाइम का रेशियो है ये तो इफिशिएंसी रिवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यहाँ 5 आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो हमने साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं P + Q और यहाँ पे लिखते हैं R। अगर ये 3 है, अगर ये 5 ये 5 है इफिशिएंसी का रेशियो, और ये 3 है, 5 और 3 है नहीं आप निकाला है, यहाँ पे इफिशिएंसी रेशियो कितना है 5 है और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड करने पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब बताओ यहाँ पे बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि PQR यहाँ पे भी है, अब PQR यहाँ पे भी है, तो तीनों बराबर है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 8 से कर दोगे। तो कितना आ गया P + Q कितना आया 35 आया, R कितना आया 21 आया। यहाँ पे Q + R कितना आया 40 आया, यहाँ पे P कितना आया 16 आया, यही ना 16 आया। ठीक है, देखो यहाँ पे 56 ये भी हो गया, 56 बराबर हो गया 56, ये है P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R पे 21 आ गया इफिशिएंसी, P पे 16 आ गया, ये बताओ R P की इफिशिएंसी आ गई तो Q की निकल जाएगी यहाँ से। P + Q बराबर कितना है, इफिशिएंसी 35 है, तो अगर P यहाँ पे P की इफिशिएंसी 16 हो गई तो Q की इफिशिएंसी कितनी हो गई 19 हो जाएगी, 19 हो जाएगी Q की इफिशिएंसी।
अब बताओ कितने दिन काम चला तुम्हारा 20 दिन। अगर ये बताओ तीनों की एफिशिएंसी पी प्लस क्यू प्लस आर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 21 प्लस 16 प्लस 19 कितना है? 56। 56 है ना? 36 10 47 हाँ 56 आएगा। टोटल एफिशिएंसी 56 है। तो ये बताओ एक दिन में 56 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 दिन का काम है, 20 दिन है ना, हाँ 20 दिन काम है। तो 56 × 20 मल्टीप्लाई करो तो आएगा तुम्हारा 500 1120 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम कितना आ गया? टोटल वर्क इतना आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया। अब सबका अलग अलग पूछा है कि पी तीनों अलग अलग इस पूरे काम कितना है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 21 है, सॉरी पी की 16 है, आर की 21 है और क्यू की 19 है। तो हमें पी का निकालना है, पी कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल काम 1120 है। अब पी की एफिशिएंसी कितनी है? 16। तो ये है। तो डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा। आप इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में निकालना, ठीक है। और आर की पी क्यू की कितनी है? क्यू की 1120 टोटल काम है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 19। तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। इसका निकालोगे तो पी क्यू और आर की एफिशिएंसी निकाल लो। आर की एफिशिएंसी दिया हुआ है और काम निकाल लो। कौन? 21 21। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर की। तो यहाँ पे तीनों आप वो कर दोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तीनों का। ठीक है, आप इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन अरे इसमें निकालना। जैसे कि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्वोशंट रखना, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे और वो डिविडेंड। तो ये आ जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स तो आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।